औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 आज हम फुली डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 456। जो नए हैं यूट्यूब को के ऊपर मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। बड़ा सिंपल सा सादा सा कुछ चैप्टर है, तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखोगे। कुछ बच्चों को बेसिक में बड़े इश्यूज आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं तो कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो जैसे x प्लस वाई, अब वो समझते हैं कि ये दोनों ऐड होंगे, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। उसकी वजह के हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास लाइक टर्म्स होगी। कौन सी टर्म होंगी? लाइक टर्म। अब लाइक टर्म्स होने के लिए दो शर्तें। नंबर 1, वेरिएबल की टाइप सेम हो। ठीक है, देखो ये भी वेरिएबल x से बना हुआ, ये भी वेरिएबल x से बना हुआ, तो तब ये आपस में सॉल्व होंगी आगे, या ये ऐड होंगे या ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये आ गया 4x। समझ आ रही बात? और दूसरी कैटेगरी क्या है कि वेरिएबल की पावर भी सेम हो। मिसाल के तौर पर ये x² प्लस 3x। अब गौर करो, ये भी वेरिएबल x का, ये भी वेरिएबल x का, लेकिन फिर भी ये लाइक नहीं है। तो लाइक टर्म्स क्या होंगी? जिनमें वेरिएबल की टाइप और पावर क्या हो? सेम हो। अब वेरिएबल की टाइप और पावर जब सेम होगी फिर ये आगे सॉल्व होंगी। अब आगे दो तरह का प्रोसेस होगा, या ये ऐड होंगे या ये सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? या ये ऐड होंगे या ये सब्ट्रैक्ट होंगे। मिसाल के तौर पर ये x प्लस 3x है, तो अब इनकी अगर पावर साइन सेम है, क्या जी? साइन सेम है, तो ये ऐड होंगे। तो ऐड होने के बाद 3 प्लस 4x जो इनका साइन है वही लगेगा। लेकिन अगर इनके डिफरेंट साइन है तो ये याद रखो माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस। 3 में से 1 निकाल दिया, कितना आ जाएगा? 2x, और साइन बड़े वाले का लगाना है तो ये आ जाएगा। तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगर x प्लस 3, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। वजह ये वेरिएबल है, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं होती बच्चों को इशू करते हैं। अब अगर मेरे हिसाब से अगर ये समझ आ गई हो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर यहाँ पे गौर करोगे डिफरेंट साइन है, ये देखो प्लस माइनस माइनस, ये लाइक टर्म्स है। डिफरेंट साइन है, क्या होंगे? डिफरेंट साइन हमेशा माइनस होंगे, सेम साइन ऐड होंगे। तो माइनस करो, 5 में से 1 निकाल दो, 4x साइन बड़े वाले का -2। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है हमारे पास? लाइक टर्म्स है, दोनों कांस्टेंट नंबर है और दोनों के डिफरेंट साइन आगे कुछ ना हो प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 27 में से 4 निकालोगे क्या आ जाएगा हमारे पास? -23। अब ये माइनस का 3x, अगर इधर माइनस है इस साइड पे ले आओगे प्लस हो जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू -23। अब -2 इधर आगे क्या आ जाएगा? +2। तो अब गौर करो लाइक टर्म्स, ठीक है। उसके बाद साइन दोनों के सेम, प्लस करेंगे 3 + 4 कितना आएगा? 7x इज इक्वल टू -21। x इज इक्वल टू -21/7, तो x इज इक्वल टू -3। तो ये आंसर आ गया। ये ऑल्सो क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे याद रखो, मैं बता रहा था कि शुरू में कोई साइन ना हो प्लस का होता है, लेकिन दरमियान में कोई साइन ना हो मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास, तो जो अंदर के साइन है वही रहेंगे। मिसाल के ये प्लस है तो +3a पहले इसके साथ, फिर इसके साथ +3b। लेकिन अगर हम किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेंगे। अगर प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ये देखो -3a, साइन माइनस है तो चेंज करके +3b। तो ये हमारे पास सिंपल सॉल्व करने का मेथडोलॉजी है। तो अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो -5 3 सर कितना आ जाएगा? 15a। अब माइनस माइनस प्लस 14 3 सर कितना आ जाएगा? 42 इज इक्वल टू, अब दो बार इक्वल नहीं लगाना। अब ये देखो प्लस से मल्टीप्लाई हो रहे, प्लस से साइन वही रहेगा, अंदर वाला साइन क्या? +7 5 35 प्लस 5 को ऐसे करोगे 5a -9, ये 9 है, a नहीं है, मिक्सअप नहीं करना। अब यहाँ पे अगर गौर करो, ये दोनों डिफरेंट साइन है, लाइक टर्म्स है, ये भी a है ये भी है, डिफरेंट साइन। -15 में से 4 निकालोगे कितना आएगा? -11a प्लस 42 इज इक्वल टू, अब ये दोनों देखो डिफरेंट साइन माइनस हो गए। 35 में से 9 निकालो, पहले 5 निकालो, 30 फिर 4 26 प्लस 5a। अब ये माइनस का 11 है, जब इधर आएगा 5a पहले से मौजूद है, 11a हो जाएगा। अब ये 42, अब ये प्लस का 26 इधर आ गए, -26 16 इज इक्वल टू 16a, सेम साइन ऐड हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कटिंग कर लो, a इक्वल टू क्या गया? 1। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो आगे कोई साइन नो प्लस, दरम्यान में कोई साइन नो, मल्टीप्लाई। अब प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई अंदर वाले साइन आएंगे, तो अंदर क्या साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस। तो 7 2 कितना देगा 14, माइनस अंदर वाला साइन 7 5 35x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई, अंदर के साइन चेंज, अंदर देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 8 3 24, साइन माइनस है तो चेंज प्लस 12x। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व करो, ये हमारे पास कांस्टेंट लाइक टर्म है, दोनों के साइन सेम है, ऐड होंगे। 27 में 14 ऐड करो, कितना आ जाएगा 41 माइनस 35x इज इक्वल टू, अब इन दोनों के टर्म में, ये दोनों हमारे पास टर्म सेम है, लाइक टर्म्स ऐड होंगी तो कितना आ जाएगा 30x माइनस 24। अब ये माइनस का 35 इधर आगे प्लस 35x 41 माइनस 24 इधर आगे प्लस 21। अब इन दोनों को अगर ऐड करो तो 65 हो, अगर इन दोनों को ऐड करो 65x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1। तो आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, इस तरह ऊपर नीचे आ जाए, तो पहला काम क्या करना है, नीचे वाले को रिमूव करना है। नीचे वाले को रिमूव का तरीकाकार है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1s are 2। अब 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 5x बाई 4, 4 इंटू 1 बाई 2, 4 इंटू 0। और ये याद रखो जो खुद से करे वो हर तरफ करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 1s are 2, 2s are 4। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 4 0s are 0। अब ये प्लस का 2 इधर आगे माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। तो आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ये याद रखो कि पहले डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर में 2 और 9 है, 9 2s are 18, तो 18 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आएगा 18x माइनस 2 बाई 2, फिर अगेन 18x प्लस 10 बाई 9 और अगेन 18 इंटू 5। वैल्यूज आ गया, 18 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब कटिंग हो गई, 2 1s are 2, 9s are 18, 9 इंटू x माइनस 2 प्लस 9 1s are 9, 2s are 2 इंटू x प्लस 10 और 18 5s are कितना हो जाएगा 90। अब मल्टी दरम्यान में कोई साइन हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन प्लस से करे, अंदर वाला साइन तो ये आएगा प्लस, 9 को इससे किया 9x, 9 2s are 18 प्लस 2x, 2 10s are कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे देखो 9 और 2 कितना आ जाएगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे 11x इज इक्वल टू 90 माइनस 2, तो 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 बाई 11, तो कितना आ जाएगा 11 8s are 88। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसका 7 3 21 लेके पहले ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सिंप्लीफाइड कर लो। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x, फिर इसको इससे करेंगे 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई, अभी ब्रैकेट नहीं खोली, तो कितना आ जाएगा 6x, 6 7s are 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है 21 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 21 इंटू 4x प्लस 8 ओवर 3, 21 इंटू 6x माइनस 42 ओवर 7 इज इक्वल टू 21 इंटू 12। अब यहाँ पे 3 1s are 3, 7s are, तो 7 इंटू 4x प्लस 8, 7 1s are 7, 3s are 3 इंटू 6x माइनस 42 इज इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेटर देख लें। तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर पे चेक की 252 आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 8s are 20, 7 4s are 28 प्लस 7 8s are 56 माइनस से मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज माइनस 6 3s are 18x माइनस है तो साइन चेंज 42 3s are 126 इज इक्वल टू 252 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू चेक करो, ये दोनों के सेम साइन, ये लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन माइनस होगा। 28 में से 18 निकालो कितना आएगा 10x। अब अगर इन दोनों को जमा करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 126 56 6 6 2 1 कैरी 7 और 8 और इधर क्या आ जाएगा 182। कितना आ गया हमारे पास 182 इज इक्वल टू 252। अब ये हमारे पास 182 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 182
इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 18, 7, 25, तो यहाँ पे आएगा 70। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 0 और 0 से कट गया, आंसर क्या आ गया 7 आ गया। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन वैसी है कि फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लो, लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाइड करते हैं। x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 एज सच 7 6 कितना आ जाएगा 42 में ऐड करोगे 47/6। अब इन सब का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम क्या है 2 3 4 उसके बाद 5 6, ठीक है। अब इसका 2 का टेबल 2 1 2 3 एज इट इज, ठीक है। 2 2 4 5 एज इट इज, 2 3 6। उसके बाद फिर 2 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा 3 एज इट इज, 5 एज इट इज 3, फिर अगेन आएगा 3 1 3, तो ये हमारे पास 5 और 3 1 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 1 5, ये वैल्यूज आ गई। अब 5 3 15, 15 2 30, 32 60, तो इसका एलसीएम 60 है, तो हर एक को 60 से मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे वाला खत्म हो जाए। ये आ जाएगा x/3 प्लस 60 x/4। मैं इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 60 x/5 60 47/6। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। 2 1 2 30, तो यहाँ पे आएगा 30x प्लस 3 1 3 2 20x प्लस 4 1 4, कितने हजार होगा 4 1 4, 2 इधर चला गया 4 5 15x और ये 5 12 x आ जाएगा इज इक्वल टू ये और ये काट गया 10 × 47। अब इन सबको ऐड करो 20 30 50 50 60 70 और 77x, क्या आ गया 77। इनको मल्टीप्लाई करोगे 470 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 50 60 70। अब इसे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे एक इशू है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे इधर क्या आता है माइनस आता है, यहाँ पे माइनस लिखना था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है। जब माइनस होगा तो ये देखो 30 20 50 और 60 62 में 15 निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा 47x, क्या आएगा 47x, तो यहाँ पे 47 आ जाएगा। आंसर इक्वल टू क्या आएगा 10। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, गलत ही ना लिखा हो। y प्लस 1/3 y प्लस 1/2 2y। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट क्या है कि अगर माइनस आ जाए ब्रैकेट का यूज करो, y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3/2। अब यहाँ माइनस है ब्रैकेट, अब नीचे 2 3 6 सबको मल्टीप्लाई कर खत्म करो, y प्लस 1/3 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 1/2 और 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू वाई प्लस 3/2। अब यहाँ पे 3 1 3 2 6, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू वाई प्लस 1, ये आ जाएगा 2 3 तो 3 इंटू वाई प्लस 1 और 6 2 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 1 2 3 3 इंटू वाई प्लस 3, ये वैल्यूज आ गई। अब इसे करेंगे तो 2y प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3y माइनस 9। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे लाइक टर्म्स को, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y और 3 और 2 5 इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करें 12 में से 3 माइनस 3y, अब माइनस का 3y इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 3y और ये 3 अपनी जगह प्लस का 5 इधर आगे माइनस 5, तो 8y इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब वैल्यूज देखोगे y इज इक्वल टू माइनस 2/8, y इज इक्वल टू माइनस 1/4। आंसर लाजमी मैच करने बुक के एंड से। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है 1, अगेन नीचे कुछ नहीं है 1, तो वही पुराने वाला कंसेप्ट पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन कर लो x माइनस है, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 1 5 4 प्लस एक्स बाई 7 इक्वल्स टू 7। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट यूज करो 23 माइनस एक्स बाई 5, ये याद रखो
के नीचे वाले से बटे 7 5 35 से सबको मल्टीप्लाई करो 35 इंटू एक्स माइनस 8/5 35 इंटू 4 प्लस एक्स बाई 7 और 35 इंटू 7 माइनस 35 इंटू 23 माइनस एक्स बाई 5। ठीक हो गया। अब अगर वैल्यूज चेक करोगे 5 1 5 7 तो क्या आएगा 7 इंटू एक्स माइनस 8 7 5 35 5 इंटू 4 प्लस एक्स और 35 7 ये आ जाएगा, ये कटिंग कर लेते हैं पहले -7 इंटू 23 माइनस एक्स। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे लिख लेता हूँ 7 3 21 7 5 35 21 35 तो ऐड कर लो 245, कितना आ जाएगा 245। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x 7 8 56 प्लस 20 प्लस 5x 245, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 2 14 140 और 7 3 तो 261 आ जाएगा 161 प्लस 7x तो 23 मल्टीप्लाई 7 कर लेते हैं तो 7 3 21 1 2 करी 7 2 14 और 15 तो 7 3 21 1 2 कैरी 7 और 14 16 तो ये सही आया हुआ। अब इसमें लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, सेम साइन ऐड होगा 12x, अब इन दोनों के डिफरेंस है -26 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दो, तो जब माइनस करेंगे 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 24 में से 16 निकालेंगे 84, कितना आ गया 84 प्लस 7x। अब ये प्लस का 7x इधर आके क्या हो जाएगा -7x इज इक्वल टू 84 प्लस 26, तो इसका क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, अब इनको जमा करो 9110 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग कर लो 5 1 5 2 एक इधर चला गया 5 2 तो x की जगह क्या आंसर आ गया 22 आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, नीचे मौजूद है जी 4 6 और 8, तो ये 6 4 और 2 कैल्शियम निकाले हैं 2 3 2 2 2 1 2 1 अगेन 3 आ गया और 3 1 3 2 6 6 2 12, तो 12y से मल्टीप्लाई करो 1/2y माइनस 12y से मल्टीप्लाई करो 1/6 इज इक्वल्स टू, अब ये मिटा रहा हूँ 12y से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे y भी है 1/4y माइनस 12y को मल्टीप्लाई करो 1 से और माइनस 12y मल्टीप्लाई करो 1/y से, सब टर्म्स को 12 से y से मल्टीप्लाई से y गया 2 1 2 6 6 माइनस 6 1 6 2 तो 2y इज इक्वल टू 4 1 4 3 3 माइनस 12y और ये y से y काट गया -12, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये y है, इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 2y प्लस 12y इज इक्वल टू -9, अब ये प्लस का 6 इधर आगे -6 तो 10y इज इक्वल टू -15, तो y इज इक्वल टू -15/10, तो -5 3 15 और 5 2 10, तो क्या आ गया y -3/2। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.3 और माइनस माइनस प्लस 0.3 x इज इक्वल टू 7, अब इनको माइनस करो 4 में से निकालोगे 3.7 प्लस 0.3 x इज इक्वल टू 7, अब ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3.7 अगर माइनस कर दो मिसाल के तौर पर 3 निकालो तो 4 में से तो यहाँ पे आएगा 3.3, अब ये आ जाएगा जी 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो पॉइंट ऊपर नीचे हो तो कटिंग हो, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, ये आएगा 33/3, तो 3 1 3 11 तो x 11 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्या -0.2 इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस 0.2x इज इक्वल टू 63, अब इन दोनों को जमा करो 0.7x इज इक्वल टू 63, अब मल्टीप्लाई हो रहा है 0.7 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 तो यहाँ पे 6.3 है सवाल में, मैं भूल गया, फिर पॉइंट ऊपर नीचे सेम है कट जाएगा, तो 7 9
तो x इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है 1.3 ऑफ x। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1.5 प्लस 0.2। अब इन दोनों को माइनस करो तो 1.0x आ जाएगा, यानी 13 में से 3 निकालो तो 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करो, 15 में से 2 माइनस 1.3। ठीक हो गया। अब ये 1 से डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1.3 आंसर है। तो एक्सरसाइज 5.1 एंड होगी। आई होप सो के क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम 5.2 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। तो ये याद रखो कि जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन हो, इसको सॉल्व करने के बाद चेक भी करना पड़ता है। जिस जगह पे भी अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करने के बाद मस्ट चेक करना पड़ेगा आइदर ये इसका सोल्यूशन है या कोई एक्सटेरियस रूट है। तो स्टार्ट करते हैं। जब ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन आए तो इसको जब एक्स निकालना है, अंडर रूट के अंदर है, उसे खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लो दोनों साइडों पे। जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 4। अब ये x की वैल्यू फॉर चेकिंग लिखोगे, हेडिंग फॉर चेकिंग। किस तरह चेकिंग करता है, जो सवाल गिवन होगा वैसे ही लिख देना है, 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की जगह 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 2 ज़र कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ये आ गया। अब क्या ये इसके बराबर है, यहाँ पे नजर आ रहा है मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये मैंने कटिंग करते हुए 2 4 ज़ार 16 लिख दिया, यहाँ पे 2 8 ज़ार आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी 8 आएगा चेकिंग के लिए। 8 2 ज़ार कितना हो जाएगा 16, 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 8 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। अब सेम यहाँ पे प्रोसीजर, अंडर रूट है तो इसे निकालने के लिए स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइडों पे, ये और ये काट जाएगा x -3 4 2 का स्क्वायर 4। अब ये माइनस का 3 इधर आगे +3, तो x इज इक्वल टू 7 है। इसके बाद चेकिंग करना है, हेडिंग बनानी है फॉर चेकिंग। तो यहाँ पे देखो फॉर चेकिंग के लिए सेम वही क्वेश्चन लिखना है, x -3 इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पे वैल्यू 7 -3 इज इक्वल टू 2, तो 7 में से 3 गया 4 इज इक्वल टू 2, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। अब चेकिंग में एक और चीज याद रखनी, कोई चीज इधर से उधर नहीं मूव करनी, ना उधर से, जिस तरह क्वेश्चन होगा सेम उसी तरह पुट करना है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है। अब इस तरह का क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेना। पहला काम अंडर रूट वाले को अकेला करना है, जब अकेला हो जाए फिर स्क्वायर लेना है, उससे पहले स्क्वायर नहीं लेना है। तो यहाँ देखो बाहर -3 है, तो ये -3 है, तो उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा y + 4 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर ले लो, अब अकेला हो जाए फिर स्क्वायर। तो यहाँ पे y + 4 इज इक्वल टू 25। अब ये प्लस का 4 इधर आ गया -4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 21। इस पे वैल्यूज पुट करोगे 21, ये हेडिंग में नहीं बनाई, फॉर चेकिंग 21 + 4 -3 इज इक्वल टू 2। ये ऐड करोगे 25 -3 इज इक्वल टू 2, तो 5 -3 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू 21 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैंने क्वेश्चन 1 2 के बाद 7 क्यों करवाया, क्योंकि बाकी सारे पार्ट सेम है, खुद करना है, और अगर हो जाए तो भी ठीक है, ना हुआ तो कमेंट में लाजमी सेंड करें ताकि। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 है 5.2 का। अब यहाँ पे मैंने बताया पहला अगर अंडर रूट वाला क्वेश्चन है उसको अकेला कर लो, तो ये 5 अपनी जगह, अब ये माइनस का इस साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर ले लो, इस साइड पे भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये और ये काट गया क्या आया 2x -1, ठीक है। अब ये माइनस का 1 इधर आगे क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 2x, तो कितना आया 26 इज इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। अब चेकिंग के लिए क्या करना है, इसी सवाल में पुट कर देना है, फॉर चेकिंग कर रहे हैं, फॉर चेकिंग, हेडिंग बना लेनी है फॉर चेकिंग। क्वेश्चन जिस तरह गिवन हो वैसे ही लिख लो, ये आ जाएगा 2x -1 इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट। अब ये 2x की जगह पे लिखेंगे 13 -1 इक्वल टू 0,
5 माइनस ये आ जाएगा 26 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 माइनस 25 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। जब बराबर आ गया सो x इज इक्वल टू 13 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, y प्लस 1, अब ये माइनस का 12 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 12, अब ये आ जाएगा y प्लस 1, डिफरेंट साइन माइनस होंगे तो 2 आ गया, स्केयर ले लिया, इधर भी अब स्केयर से अंडर रूट कैंसल, y प्लस 1 2 का स्केयर 4, अब ये प्लस का 1 इधर आके माइनस 1, y इज इक्वल टू 3। अब चेकिंग करनी है, ये वाई क्वेश्चन है जिसमें एक्सटेनियस रूट आता है तो चेकिंग देखनी है। फॉर चेकिंग तो सवाल लिखेंगे y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे अगर गौर करो तो क्या आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, तो अगर ये माइनस 10 है सो ये भी एक्सटेनियस नहीं है, y इज इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे भी आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास ये, जिसमें दो अंडर रूट आ जाए अलग अलग हो, बड़ा आसान तरीकेकार है। जिस तरह हमारे पास 3t प्लस 4 है, इधर भी स्केयर ले लो, इधर भी स्केयर ले लो, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4। अब ये प्लस का 3t इधर आगे माइनस 3t इज इक्वल टू हमारे पास 4 प्लस 2 आ जाएगा, इनको माइनस करोगे 2t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 6/2, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करोगे क्या हमारे पास फॉर चेकिंग, तो जब हम चेक करेंगे तो अंडर रूट 5t, t की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 3, उसके बाद माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3t की जगह 3 प्लस 4, तो यहाँ पे देखो 3 5 आर 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 3 आर 9 प्लस 4, 15 से निकालोगे 13 और प्लस करोगे 13 बराबर आ गए, सो t इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। अब इसके एक दो पार्ट और करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 14 और 15 मेरे हिसाब से इसमें और इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे वैसे ही हैं। तो अंडर रूट है तो रिमूव करने के लिए स्केयर ले लो, तो जब हम स्केयर लेंगे ये और ये काट जाएगा, a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 आ जाएगा, ये और ये कटिंग हो जाएगी, क्या आ जाएगा a प्लस 2 ओवर a माइनस 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस 6 मल्टीप्लाई a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2। अब मल्टीप्लिकेशन a को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, a इंटू a माइनस 1 प्लस 6 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करो a माइनस 1। अब यहाँ पे a को इस सारे के साथ a प्लस 2, फिर प्लस 2 को इस सारे के साथ a प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे a स्केयर माइनस a प्लस 6a माइनस 6 इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2 2 आर 4। अब ये और ये कट गया, अब डिफरेंट साइन माइनस होंगे, 6 में से एक निकाला 5a माइनस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4a प्लस 4। अब ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 4a, 4 माइनस का 6 इधर आगे प्लस 6, तो a इज इक्वल टू 10, ये याद रखो। अब इसकी वैल्यू 10 इसके अंदर पुट करनी है, चेकिंग जिस तरह पे लेफ्ट और राइट पे सॉल्व करना है, बराबर आगे तो सोल्यूशन होगा, ना बराबर आगे सोल्यूशन नहीं होगा, वो खुद ही करना है। अब ये वाला क्वेश्चन भी है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये और ये काट जाएगा, z ओवर z प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे z इंटू z प्लस 6, z प्लस 2 इंटू z प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, z स्केयर प्लस 6z इज इक्वल टू z स्केयर प्लस 5z प्लस 6। z स्केयर से z स्केयर काट गया, ये 6z प्लस का 5z इधर आके माइनस हुआ, तो z इज इक्वल टू 6। आई होप सो के क्लियर होगा। अब चेकिंग इसकी खुद करनी है, z इक्वल टू 6 पुट करके लेफ्ट और राइट बराबर आ गए तो ये इसका सोल्यूशन होगा, वरना नहीं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 5.3। अब ये क्वेश्चन में हम लोग पहली बार एब्सोल्यूट फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। व्हाट इज ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन होता है फ्रॉम
फिक्स पॉइंट टू लेफ्ट इक्वल, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ इक्वल चले जाना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीक़ेकार है कि इसको रिमूव करें। पहले तो इसको अकेला करना है, जब अकेला हो जाए फिर इसको रिमूव करना है। जब इसको रिमूव करेंगे सामने वाले को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। मिसाल के तौर ये ऑलरेडी अकेला है तो इसको ख़त्म किया, सामने वाले को प्लस माइनस में लिख रहे हैं। अब सेम प्रोसीजर में यहाँ पे भी करेंगे, तो ये सामने वाले को लिखेंगे प्लस माइनस। अब प्लस वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व हो नहीं रहा था इसीलिए मैंने छोड़ दिया, और माइनस वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो प्लस का 2 इधर आके क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस का 2 इधर आके -2x इज इक्वल टू -8। आई होप सो के क्लियर होगा। ये वाला पार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखो पहले अकेला करना है, डायरेक्ट नहीं मॉडुलस हटा देना, अकेला करना है। माइनस का 4 उधर चले जाओ, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो +4 हो जाएगा। अब अगर +4 हो जाएगा, z -2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 2/3। अब अकेला हो गया, मॉडुलस रिमूव करना है, इसको एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखना है, माइनस में। तो z -2 इज इक्वल टू +2/3 और z -2 इज इक्वल टू -2/3। अब ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2/3 +2 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 3 2 6 8/3। अब ये वैल्यू है, और z इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2/3 +2, 3 2 6, तो 6 में से 2 निकालोगे 4/3। यहाँ पे आगे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बीच में जो पार्ट मैंने मिसिंग कर दिए खुद सॉल्व करने हैं। आई होप सो के तुम्हें क्लियर हो गया, आसानी से हो जाएंगे। ना हुए कमेंट। तो यहाँ पे आएगा डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 3 36। अब इसे रिमूव करेंगे तो एक बार लिखेंगे प्लस और एक बार माइनस। अब यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 36 और 4x इज इक्वल टू -36। अब x इज इक्वल टू 36/4 आ जाएगा, तो 4 9 और x इज इक्वल टू -36/4, तो क्या आएगा, -9। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 5x प्लस का 10 उधर जाके क्या आ जाएगा, -10। 5x इज इक्वल टू -5। अब ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें ये मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नंबर के आ जाते हैं। ये याद रखो कि मॉडुलस इज अ डिस्टेंस फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। तो अब ये नेगेटिव है, तो इट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। वजह कि मॉडुलस इज अ फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन, इट वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर, सो इट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, चारों के 4 पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल से ही है, आसान से कह सकते हो। ये 4 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 1 -2y इज इक्वल टू 4 3 12। अब एक बार प्लस में करना है, एक बार 1 -2y, ये आ गया प्लस का 12, 1 -2y इक्वल टू -। जब मॉडुलस रिमूव किया, एक बार प्लस में एक बार माइनस। अब ये प्लस का 1 उधर लेके जाऊंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। तो यहाँ आया -2y इज इक्वल टू 11। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो ये आंसर आ गया। सेम -2y इज इक्वल टू -12। अब ये प्लस का 1 इधर आगे क्या आ जाएगा, -1 -2y इज इक्वल टू -13। माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 13/2। आई होप सो के क्लियर होगा। अब नीचे वाला भी है, मॉडुलस ऑलरेडी एक साइड पे है, तो रिमूव कर दो। तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे +-x + 7। तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, 5x - 3x + 7, और एक बार -5x - 3। जब माइनस हो जाएगा साइन चेंज होंगे, ये आ गया। अब इसे माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 5x +x -x 7 + 3 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/4, तो कितना आ जाएगा, 5/2। अब यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 5x - 3 इज इक्वल टू -x माइनस का x इधर आगे क्या हो जाएगा, +x इज इक्वल टू -7 + 3, तो 6x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/6। तो कटिंग कर लो, -2/3। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं। अब ये चाहे तो एक साइड पे कर लो, या इसी तरह एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लो। ये आ जाएगा ये +-2x - 1/3, ठीक है।
तो प्लस वाले के लिए अलग सॉल्व कर लो, माइनस वाले के लिए अलग। मैं ये वाले पुराने वाले मिटा रहा हूं ताकि थोड़ी जगह बन जाए। अब यहाँ पे मैं इसके प्लस वाले के लिए लिख रहा हूँ x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस आ जाएगा 2x माइनस 1/3। पहले प्लस के लिए सोल्व है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। अब ये 4x, ये प्लस का 3x इधर आ गया माइनस 3x, 3 माइनस 2 इधर आ गया प्लस 2, तो कितना आ गया 5 इज इक्वल टू एक्स। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये किसके लिए किया, प्लस के लिए। जब माइनस के लिए करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटू 2x माइनस 1/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1, तो ये आएगा 3x प्लस 3, यहाँ पे आएगा माइनस 4x प्लस 2 1 जा 2। अब ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3। तो वैल्यूज मैं आगे इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो इसको जमा करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 7x और इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1/7। तो आई होप सो के दोनों आंसर क्लियर होंगे। अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं, जगह बना लो उसके लिए। अब ये जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें ये देखो, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z प्लस 3। ये माइनस का मॉडल है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा z प्लस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 3। अब ये मॉडुलस से 2 टाइम हो जाएगा, 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। अब ये देखो, एक मॉडुलस 2 टाइम मॉडुलस हो गए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड z प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब एक बार प्लस में करेंगे, z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 4, z प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पे देखो, प्लस का 3 इधर आगे माइनस 3, z इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3, z इज इक्वल टू माइनस 7। आई होप सो के क्लियर होगा। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 5.4, सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। चेक वेदर द गिवन वैल्यू वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब व्हाट इज मीन बाय सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, जो वैल्यू दी है इसमें पुट करनी है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसका सेटिस्फाई कर रही है, इसका सोल्यूशन होगा। अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो सोल्यूशन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखो, 5y की जगह वैल्यू 3 माइनस 12 ग्रेटर देन 0, 15 माइनस 12 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, 3 बड़ा होता है 2 0 से, ट्रू है। यस इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे इसी तरह दूसरा पार्ट आ जाएगा कि x की जगह -3 पुट करो, यह आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 6 लेस देन, तो यहाँ पे आएगा 10 लेस देन इक्वल टू 9। अब 10 लेस देन है, लेस देन भी 9 से नहीं, इसको पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल। क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल। ना तो 10 छोटा है 9 से और ना ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो x इज इक्वल टू -3 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 4 पुट करना है। 5 माइनस 2x की जगह पे 4 ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स की जगह पे 4 प्लस 5। अब यह आ जाएगा 5 माइनस 4 2 8, 4 4 16 प्लस 5। अब डिफरेंट साइन माइनस होंगे, -3 ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -11। अब माइनस में ये होता है कि छोटे वाला बड़ा होता है, तो ये बात सही है कि -3 बड़ा है 11 से, यस, तो इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब लास्ट पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा कि z की जगह पे -2 पुट करो, -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज है, 3 2 6। अब यहाँ पे 6 इक्वल तो है, यस इट satisfies the inequality, satisfies the inequality। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2।
अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 का बी पार्ट एंड द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। तो सबसे पहला काम ये याद रखो कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं जी 1 से शुरू, 1 2 3 4 ये चलते जाते हैं, इसी तरह सो ऑन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर्स। तो व्हाट इज होल नंबर? 0 1 2 3 इसी तरह चलते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर जिनको z से कहते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसी तरह ये भी चलते हैं। उसके बाद है आर रियल नंबर दैट इज द यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। इनके केसेस में एज सच लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट है कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन, जबकि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर लिखने कहाँ से? अब यहाँ पे अगर लाइन हो तो 2 भी शामिल होगा, 2 3 4 5। तो अगर लाइन ना हो तो शामिल नहीं होगा। जिससे नीचे वाले पार्ट में नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से लेस कौन से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5, ये मैंने गलत लिख दिया, 4 5 और 6। तो इसमें मैंने 7 को शामिल नहीं किया क्योंकि इससे लेस है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स और थे इसके। अब यहाँ पे जब बात आ जाए कि ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, इसको लिखने का खास अंदाज है x, यहाँ पे x तो नहीं है, z सच दैट z बिलोंग्स टू r। रियल के केस में हमेशा ये लिखेंगे एंड उसके बाद जो भी वैल्यू लिखी होगी वो लिख देनी है, z इज लेस देन -3। तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे होल नंबर लिखने हैं किससे? 4 से थोड़े, तो होल नंबर 0 1 2 3 और 4। अब इसमें दोबारा r आ गया तो r का लिखने का तरीकेकार x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड फिर जो भी कंडीशन दी होगी एज सच लिख लेंगे, x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन -3/2। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 इसमें पहले सॉल्व करना है जिस तरह हमने पिछला पार्ट के इसी तरह सोल्यूशन लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा 3x माइनस का 2 इधर आके क्या आ जाएगा +2, तो 3x लेस देन ऐड हो जाएगा 7 + 2 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड, तो x लेस देन कितना आ गया 3 3 = 9। तो ये हमारा आंसर है। अब 3 से कम नेचुरल नंबर हैं तो जो सोल्यूशन होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 से कम क्योंकि 3 शामिल नहीं है। इसी तरह हमारे पास 6x - 5 लेस देन इक्वल टू 35 माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप। अब ये माइनस का 2x इधर आगे क्या हो जाएगा +2x, 35 - 5 इधर आगे +5, ऐड करोगे 8x लेस देन 40 आ जाएगा, x इज इक्वल टू लेस देन 40/8। तो x इज लेस देन 8 5 = 40। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें लिखना गया होल नंबर 5 से कम, 5 भी शामिल है, 0 1 2 3 4 और 5, दैट इज द सोल्यूशन। अब हमारे पास r सोल्यूशन की फॉर्म में है तो r का लिखने का अलग अंदाज था, 16 - 5y लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4y -4 -7। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 4y माइनस का 5y इधर आगे +5y। अब ये आ जाएगा -11 इज इक्वल टू 16, -11 इधर आएगा +11 और यहाँ पे आएगा 9y। तो इन दोनों को ऐड करो 27 9y। अब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, डिवाइड कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो y ग्रेटर देन 3 इस तरह लिखा हुआ, लिखा उलट करके। अब r वाले का सोल्यूशन लिखने का y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड जो भी आंसर है y ग्रेटर देन 3। आई होप सो के क्लियर होगा। लास्ट पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाद माइनस साइन चेंज, -7 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y - 9। अब ये इस साइड पे आएगा 3y - y आ जाएगा। अब ये इस साइड पे इनको ऐड नहीं, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस का 9 इधर आगे +9 12 ग्रेटर देन 2y, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे हमारे पास डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब ये y भी रियल से भी है तो इसका लिखने का अंदाज क्या, सोल्यूशन y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड, और यहाँ पे जो भी y का तरीके का लिखो, यहाँ पे y की तरफ हेड ये आ गया 6। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें कंपाउंड इनइक्वालिटी आएगी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 6 में डबल इनइक्वालिटी है, बड़ा आसान सा है, -3x। अब ये प्लस का 5 उधर जाके क्या होगा -5, तो -3x इज लेस देन, यहाँ निकालोगे क्या आएगा 6। ये याद रखो कि इनइक्वालिटी में अगर किसी माइनस नंबर से डिवाइड करो तो ये साइन बता, अगर इधर मुड़ा हुआ तो इधर चेंज हो जाएगा 6/-3। तो ये कटिंग होगी 3 1 3 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर चेक करोगे 2x लेस देन -9, ये प्लस का 3 इधर आगे -3, 2x इंटू -12, x इज इक्वल टू -12/2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -6। तो ये आंसर हो गया। अब नीचे वाले में यहाँ पे बड़ा आसान है, 7 दोनों तरफ लेके जाना है। ये प्लस का 7 इधर आएगा -7 और इधर भी आके -7 दोनों तरफ लेके गए, यहाँ पे आएगा -6 लेस देन -3x, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो अब -3 से डिवाइड कर दो। अब जब -3 से डिवाइड करेंगे ना, ये वाला साइन तब्दील होगा, ये इधर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 3 2 यहाँ ग्रेटर देन x, ये काट गया। अब ये इधर मुड़ा हुआ है, इधर मुड़ जाएगा, 3 1 3 5 तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन -5। सेम प्रोसीजर पे यहाँ पे भी है, 2x प्लस का 3 इधर आगे -3, तो 2x लेस देन 6, x लेस देन 6/2 कर लो, तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखो -5 इधर आगे +5, x ग्रेटर देन -1, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। 3x + 21 लेस देन 1 - x, तो ये प्लस का 1 इधर ले आओ, या फिर एक काम करो 3x - x है, इधर आगे क्या हो जाएगा +x 1 - 21, तो 4x लेस देन -20, x लेस देन 20/4 कर लो, तो x लेस देन 4 1 4 5 तो ये आंसर हो गया। और दरम्यान में लिख लेना है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x माइनस का 2x, जब इधर आएगा तो +2x ग्रेटर देन 3, प्लस का 8 इधर आगे -8, 5x ग्रेटर देन -5। अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये एंड हो गया, 2-3 पार्ट्स हैं, चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 मैंने नहीं कराया, खुद कर लेना, सेम ऊपर वालों की तरह ही था। तो सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर। अब यहाँ पे मैथ में जो 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब क्या है प्लस करें किसी वैल्यू को, किसको प्लस करें 5 टाइम अ नंबर x। 5 टाइम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई नंबर x एंड 10, और 10 को प्लस करें। इज लेस देन क्या होगा, ये लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन -35 और ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन -35 और ग्रेटर देन क्या आएगा -। अब इनको सॉल्व कर लो, ये प्लस का 10 इधर आगे क्या हो जाएगा -10, तो इधर आ गया 5x -35, ये प्लस का 10 दोनों तरफ मूव करेंगे, उधर भी इधर आएगा -15, 5x -45। तो अब ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड, इस तरफ भी डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग कर लो, 5 3 15 और 5 9 आई होप सो के क्लियर होगा। लास्ट पार्ट करते हैं सर, लास्ट पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। तो 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5, तो 2 टाइम नंबर, लेट x इज नंबर, x नंबर है। अब 2 टाइम, 2 का मतलब टाइम का मतलब क्या है मल्टीप्लाई नंबर x, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यह क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर x इंक्रीज बाय 8। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, ज्यादा होना, और ज्यादा के लिए हम प्लस करते हैं। तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2x, ये प्लस का x इधर आगे -x -5 इधर आगे +5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 13। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू फॉर x। आई होप सो क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और जो इशू हो चैनल में कमेंट करें। तो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।